गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज 11 अगस्त। तो 11 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में इसमें मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 11 अगस्त की मुख्य हाईलाइट्स जानते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्य की संख्या कितने के पार पहुंच गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल के 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है, उन 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है। इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए किस रंग के डिब्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर हानिकारक कचरे की बात हो रही है, ना कि कोविड-19 कचरे की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। तो वो कंपनी है नोकिया। नोकिया कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब की स्थापना करेगी। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेंगलुरु है जो वो वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ। तो याद रखिएगा बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। साथ ही बेंगलुरु का जो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड भी मिल चुका है। अब नोकिया कंपनी के बारे में जानते हैं क्या है। तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। साथ ही इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। 1865 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो यह कंपनी शुरुआत में एक पेपर मिल के रूप में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा पेपर मिल में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, पेपर मिल के रूप में 1865 में। अब कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक द्वारा किया गया है। आस्था मित्र ऐप, कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक की स्थापना की गई है। 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को विकसित किया है। कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। और कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो ये सब करंट अफेयर कर्नाटक से जुड़े हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको कल की वीडियो में भी बताया हुआ था और आज भी मैंने बताया हुआ है। तो याद रखिएगा कर्नाटक से जुड़े हुए हर करंट अफेयर को। अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी कर्नाटक की। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मैप में कर्नाटक ये है, ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट, इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए किस रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। तो इंदौर शहर में हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो इंदौर शहर में पहले से ही घरों, दुकानों और कार्यालयों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखने की व्यवस्था शुरू की गई है। तो पहले से ही क्या है, इंदौर में गीले और कचरे को अलग रखने की व्यवस्था चालू है। साथ ही कोविड संक्रमण के चलते एक पीले रंग की डस्टबिन को रखना अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर कोविड से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको रखने के लिए पीले रंग की डस्टबिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं काले डस्टबिन के बारे में। जो काला डिब्बा है जो रखा जाएगा डस्टबिन, तो काले रंग के डस्टबिन में कीटनाशक के डिब्बे, CFL, बैटरी आदि डाले जा सकेंगे। हानिकारक कचरे के लिए कार्यालयों व संस्थानों में अलग से काले रंग का
डिब्बा रखना अनिवार्य होगा। घरों में भी ऐसे कचरे को अलग एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही घरों व कार्यालयों में कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों में भी अलग से काले रंग के डिब्बे की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन में घरेलू हानिकारक कचरे को अलग रखने का प्रावधान है। तो किस के प्रावधान से यह काले डिब्बे को रखने की व्यवस्था की गई है इंदौर में? तो ये की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार। अब हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर जान लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है, राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बलवाड़ी में नवनिर्मित फल सब्जी मंडी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जो मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल है, वो देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है जिसने ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। अब और क्या है करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं। तो जेलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। तो जेलों में जो बंद हैं कैदी, उनके परिजनों को मिलने के लिए ई मुलाकात योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए 250 kg HSLD बम मध्य प्रदेश राज्य में बनाए जाएंगे। तो याद रखिए कहाँ बनाए जाएंगे, 250 kg HSLD बम ये मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की, राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये है मैप में मध्य प्रदेश यहाँ बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो इस केबल का काम समुद्र और समुद्र के हिस्सों में दूरसंचार की कम्युनिकेशन सिग्नल को ले जाना है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2018 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो इसकी आधारशिला जो है वो दिसंबर 2018 में ही रख दी गई थी। अब इसकी लागत देख लेते हैं कितनी आई है। तो 1224 करोड़ की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। तो याद रखिए इसकी जो लागत है वो 1224 करोड़ है और लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह केबल लाइन बिछाई गई है। और यह किसके द्वारा बिछाई गई है? तो ये बिछाई गई है BSNL द्वारा। याद रखिए जो सरकारी कंपनी है BSNL द्वारा इस केबल को बिछाया गया है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केनाल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगावाट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ GPS देगा। तो याद रखिए इसकी जो स्पीड होगी वो 2x200 गीगावाट प्रति सेकेंड होगी। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। साथ ही अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर भी पोर्ट ब्लेयर है। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो वो हैं एडमिरल DK जोशी। अब और क्या करंट अफेयर है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। साथ ही राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो तमिलनाडु में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी हल्दी अनुसंधान संस्थान की। साथ ही IIT मद्रास ने मेडिकेप नामक फोर्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। अब हम देख लेते हैं राजधानी राज्यपाल क्या हैं तमिलनाडु के। तो मुख्यमंत्री हैं K पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। ये है मैप में तमिलनाडु यहाँ पर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्य की संख्या कितने के पार पहुँच गई है? तो ये पहुँच गई है 100 के पार। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 100 के पार पहुँच गई है संसद में महिला सदस्यों की संख्या। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो इसमें लोकसभा में कुल 78 महिलाएं और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। हाल ही में राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, जिसमें
4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार संसद में कुल 103 महिला सदस्य हैं। साल 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल 78 महिलाएं चुनी गई थीं। तो जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे वो 17वीं लोकसभा थी और इसमें 78 महिलाएं चुनी गई थीं। अब तक की सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू चुनी गई हैं, जो कहाँ से चुनी गई थी, ये उड़ीसा की लोकसभा से चुनाव जीती थी इन्होंने। तो याद रखिएगा, सबसे युवा सांसद हैं चंद्रानी मुर्मू, और ये कहाँ से जीती हैं, तो ये जीती हैं उड़ीसा की लोकसभा से जीती हैं। लोकसभा से चुनाव जीता है इन्होंने उड़ीसा के। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं। तो हम संसद को शॉर्ट में समझते हैं थोड़ा सा, क्या है संसद। तो संसद में लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, मतलब यह कभी भी भंग हो सकती है क्योंकि यह अस्थायी सदन है। साथ ही राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है क्योंकि यह स्थायी सदन है। लोकसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है, और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में है इसका वर्णन। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो ओम प्रकाश बिड़ला हैं। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को यानी विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस वर्ष जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। अब देखते हैं कि यह इसका उद्देश्य क्या है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है ये देख लेते हैं। तो जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल यह मनाया जाता है। साथ ही सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी यह मनाया जाता है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ डिटेल्स तो वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट, तो किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगी। तो ये किसके तहत इनको जोड़ा जाएगा, मतलब कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ जो पहल चालू की गई है फ्लिपकार्ट द्वारा उसमें इनको जोड़ा जाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर क्या हैं। तो लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा है, याद रखिएगा। अब देखते हैं, केंद्र सरकार ने पहली कारपेट इको लैब भदोही में बनाने की स्वीकृति दी है। तो भदोही जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर क्या है कारपेट इको लैब स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, ये सब करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनके नाम पर लखनऊ की हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। साथ ही अभी क्या है, वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट, अब हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लेते हैं।
साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। साथ ही लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनेगा। अब देख लेते हैं राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों को की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व भर में स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस रहा है। तो इसका विषय क्या रहा है इस बार 2020 में? इसका विषय रहा है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंस। मतलब ये इसकी विषय मतलब थीम थी इस साल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, किस राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या हैं। तो केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में मध्य प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की पंचायत में बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस सिस्टम लागू करने एवं पंचायत में कामकाज में ई गवर्नेंस सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 11 ग्राम पंचायतों, 2 जिला और 2 जनपद पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा, 11 ग्राम पंचायतों, 2 जिला और 2 जनपद पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिल चुका है। अब जो ये पुरस्कार मिला था, जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया था, ये नई दिल्ली में इसका जो कार्यक्रम का सब आयोजन था वो किया गया था नई दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं और क्या है। तो और भी कुछ करंट अफेयर हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं। तो रोको टोको नामक अभियान जो है वो मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश। इंदौर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग के कूड़ादान रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, आसपास नामक हेल्पलाइन मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इंतजार आपके नाम का अभियान मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थित है। साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। देश में बाघों की 124 संख्या के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश का नंबर 1 टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया अभी, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है मध्य प्रदेश को। अब देखते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हालांकि ये सब हमने अभी फिर से रिपीट किया हुआ है, पर रिपीट करने से क्या है, हर चीज़ें याद होती हैं दोस्तों, इसलिए हम हर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो चलिए हम और देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। तो हाल ही में निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। उन 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो उन 4 शहरों में जो शामिल नहीं है वो है जयपुर। जयपुर को शामिल नहीं किया हुआ है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग में भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। कंपनी की जो है वो इंदौर, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद तक उड़ान शुरू करेगी। इसमें जयपुर शामिल नहीं है। और यह कब से शुरू होगा? तो यह अगस्त माह से शुरू होगा। भोपाल में जो है वो बेस स्टेशन बनाया जाएगा इसका। तो याद रखिए, भोपाल में इसका बेस स्टेशन बनाया जाएगा और
एयरपोर्ट अथॉरिटी और कंपनी के बीच एक अनुबंध हुआ है। इसके तहत ही भोपाल में बेस स्टेशन इसका बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने राज्यों को और शामिल कर लिया गया है? तो कितने राज्यों को अभी शामिल किया गया है हाल ही में? तो ये शामिल किया गया 4 राज्यों को। 4 राज्यों को और शामिल कर लिया गया है वन नेशन वन कार्ड योजना में। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना में 4 राज्यों को और शामिल कर लिया है। इन 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार 2021 तक शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक जो है वो शामिल होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है अभी तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। तो फटाफट देखते हैं आज के करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? तो वो कंपनी है नोकिया। नेक्स्ट है, इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए किस रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा? तो वो है काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्य की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 100 के पार। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कंपनी है फ्लिपकार्ट। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9 अगस्त को। नेक्स्ट, किस राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है? तो वो है मध्य प्रदेश। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। उन 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो जयपुर शामिल नहीं है उन 4 शहरों में। नेक्स्ट, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने राज्यों को और शामिल कर लिया गया है? तो इसमें 4 राज्यों को शामिल कर लिया गया है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना होगा। तो विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यार एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन कि विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब चलिए कल का क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं हम। तो हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हर्ष कुमार भनवाल को नियुक्त किया गया था कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष। अब इनके बारे में हम डिटेल्स जान लेते क्या हैं। तो वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के हर्ष कुमार भानवाल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैपिटल इंडिया में शामिल होने वाले भानवाल 6 साल तक नाबार्ड के चेयरमैन थे। तो याद रखिएगा जी, नाबार्ड के 6 साल तक चेयरमैन थे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।